नमस्कार, मैं हूं समीर राजगुरु और क्रिकेट की बात में शुरू हो चुका है काउंटडाउन। जी हां, चैंपियंस ट्रॉफी का काउंटडाउन और पहला अभ्यास मैच जो है वो 28 तारीख को खेला जाना है। टीम इंडिया इंग्लैंड पहुंच चुकी है। आपको हमने हेडलाइंस में बताया, 2 आपके मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज नहीं पहुंचे हैं। रोहित शर्मा, रिश्तेदार की शादी, और केदार जाधव, जिनको वीजा मिलने में हुई देरी। लेकिन बात, आपने वो गाना बहुत सुना होगा शोले का, ये दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। लेकिन चेतन जी, स्वागत है आपका। ये दोस्ती कुछ अलग है। ये दोस्ती ऐसी है जो विराट कह रहे हैं कि हमें एक बार फिर चैंपियन बना सकते हैं। ये दोस्ती विराट को चैंपियन बनाएगी। ये दोस्ती टीम इंडिया के लिए वरदान है। चैंपियंस ट्रॉफी में विराट के कमांडो। इंग्लैंड रवाना होने से पहले की ये तस्वीर देखिए। कैसे मिशन चैंपियन के लिए टीम इंडिया कमांडो लुक में नजर आ रही है। कप्तान से लेकर लगभग हर खिलाड़ी ने कमांडो हेयर स्टाइल अपना ली है। लेकिन कमांडो के इस सेना पर विराट को सबसे ज्यादा भरोसा धोनी और युवराज सिंह पर है। इस जोड़ी पर फिर चैंपियन बनाने की जिम्मेदारी है। वो जिस तरीके के प्लेयर्स हैं दोनों, उनको आई डोंट थिंक कि मैं किसी तरीके से यूज कर सकता हूं उनके, या उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि अगर उनको फ्रीडम दिया जाए कि आप अपनी गेम खेलें मिडिल ऑर्डर में, तो आई एम श्योर कि उनको टीम में सबसे ज्यादा पता है ऑब्वियसली कि कैसे मैच बिल्ड करना है, कैसे जिताना है, या डिफिकल्ट सिचुएशन से कैसे निकालना है। युवराज और धोनी के बीच अब तक 10 शतकीय साझेदारी हो चुकी है। जब भी दोनों के बीच शतकीय साझेदारी हुई है, भारत हर बार जीता है। दोनों बल्लेबाज कुल 65 मैचों में 53.14 की औसत से 3082 रन जोड़ चुके हैं, जिसमें 40 बार टीम इंडिया को जीत मिली। भारत के बाहर दोनों के बीच 36 मैचों में 1467 रनों की पार्टनरशिप हुई है, जिसमें 4 बार शतकीय साझेदारी बनी। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ 13 मैचों में इस जोड़ी ने 79.20 की औसत से 792 रन जोड़े, जिसमें 5 बार शतकीय साझेदारी हुई। इंग्लैंड में युवराज 19 मैचों में 583 रन बना चुके हैं, जिसमें 4 अर्धशतक शामिल हैं, जबकि धोनी 21 मैचों में 519 रन जड़ चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 5 अर्धशतक भी जड़े। इंग्लैंड रवाना होने से पहले धोनी और युवराज दोनों में आत्मविश्वास साफ देखा जा सकता है। दोनों जोश और जुनून से लबरेज नजर आ रहे हैं। फिटनेस में भी दोनों विराट से कम नहीं है। तो ये दोस्ती हम तोड़ेंगे नहीं, तोड़ने की तो बात ही नहीं उठती है। ये दोस्ती एक बार फिर आपको चैंपियन भी बना सकती है। वाकई में युवराज और धोनी मिडिल ऑर्डर के 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो दुनिया के सबसे ताबड़तोड़ फिनिशर्स में से, मैं कहूं, रहे हैं या अभी भी हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप ये कहें कि अभी भी हैं। एक्चुअली मतलब अगर हम महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, रुक गए उसमें थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा रुका हूं, क्योंकि मुझे ना कहीं बीच में डाउट आ जाता है। आप देखिए, महेंद्र सिंह धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट चलना बंद हो गया है, और युवराज सिंह उस कंडीशंस में, देखिए अगर इंडिया में मैचेस होते, श्रीलंका में मैचेस होते, बांग्लादेश में मैचेस होते, मैं खुल के कहता कि ये दोनों खिलाड़ी आपको टूर्नामेंट ही जिता देंगे। लेकिन आप कंडीशंस हमें नहीं भूलनी चाहिए। जिस गति के साथ अगर हवा में बॉल मूव करता आया, इतना आसान नहीं होगा युवराज सिंह के लिए। हमने कई बार देखा है स्लिप में आउट होते हैं। देखो, स्विंग के अगेंस्ट तो कोई भी बल्लेबाज वर्ल्ड में अच्छा नहीं खेलता। कहीं ना कहीं शॉर्ट डिलीवरीज को सस्पेक्ट है युवराज सिंह का, तो बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। उम्मीद करें कि हम 10 साझेदारों की बात कर रहे थे कि 65 मैचों में 10 साझेदारी उन्होंने की है, शतकीय है, भारतीय टीम जीता है, वहां तक की नौबत ही आपकी ना है कि ऊपर से आपके रन्स बनने बहुत जरूरी है। तो ऑल इन ऑल अगर आप 5 साल पहले के युवराज सिंह और धोनी की बात कर रहे हैं, आज बहुत डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर समीर। लेकिन ये दोनों अभी भी स्तंभ हैं, पिलर मानते हैं। और देखिए, छोटा सा जवाब चेतन जी, कि जो बड़े खिलाड़ी होते हैं ना, जो आप उस लेवल पर परफॉर्म कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं, वो क्या आपको ये भरोसा है कि जब मौका आएगा तो अपने गेम को रेस कर सकता है? कभी भी रेस, तभी वो इंडियन टीम में है। हाँ, देखिए, आज वो उस स्तर के प्लेयर ना होते तो वो इंडियन टीम में नहीं होते। ये 2017 है। चैलेंज है इन दोनों खिलाड़ियों के सामने, और ये दोनों खिलाड़ी बड़े समझदार भी हैं और उन्हें मालूम है कि हमको उनसे उम्मीद क्या है। लेकिन विराट को भी इन दोनों खिलाड़ियों से बहुत उम्मीद है। लेकिन जैसा कि चेतन जी ने कहा, विराट को भी ये मालूम है कि 5 साल पहले या 3 साल पहले, 2 साल पहले के ये युवराज सिंह और धोनी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने भी अपने खराब प्रदर्शन और आईपीएल में हार से सबक लिया है। और क्या कहा है, सुनिए इस रिपोर्ट। टूर्नामेंट लाइक दैट, इट
it teaches you it teaches you about yourself as a person at a few levels. So I think from the mindset point of view, it made me realize that you can't possibly do everything in every game. And sometimes people might start looking at you like that, but as a human being, you need to understand your limitations as well sometimes, and you need to take a backward step. फिर चैंपियन बनने का सपना लिए विराट आर्मी इंग्लैंड पहुंच चुकी है, जहां पर विराट कप्तानी का इम्तिहान होगा। विराट का यह पहला विदेशी वनडे दौरा है। इंग्लैंड में खेले गए 14 मैचों में कोहली ने 38.54 की औसत से 424 रन बनाए, जिसमें एक शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं आखिरी इंग्लिश दौरे पर विराट के बल्ले से 4 मैचों में 18 की औसत से महज 54 रन ही निकले थे। This was one tour that I wasn't able to do well away from home, and that hurt to me personally in a way. You want to, succeed everywhere that you play. It motivates you even further to come back and do, particularly well in those places that you haven't done well. विराट ने जो बात की ना, वो दिमाग से जुड़ी हुई है, दिल से जुड़ी हुई है। एक ऐसा देश है जहां पर उनको सफलता नहीं मिली और ये हर्ट करता है, चुभन है, और ये चुभन उनको मोटिवेट करती है, और ये बड़े खिलाड़ी की निशानी भी है चेतन जी। और ये खतरा है दूसरी टीमों के लिए कि इंग्लैंड में खास मेंटली और दिल से वो चाहते हैं कि मैं यहां पर प्रूव करूं अपने आप को। आप बड़े प्लेयर कब बनते हैं समीप, जब आपको ये मालूम हो कि आपकी खामियां क्या है, आपने कहां गलतियां की हैं, किस देश में आपने स्ट्रगल किया है। मतलब आप अगले टूर में पहले से तैयार होकर वहां जाते हैं, जैसे विराट कोहली है। मतलब यही खामी है, तभी तो कप्तान है देश के। और तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इनका बल्ला अगर चल गया तो कोई चिंता है ही नहीं। देखिए, क्वालिफाई आप कर रहे हैं, लड़ाई आपकी होगी जब आप लास्ट 4 में पहुंचेंगे। वहां आज की डेट में इंग्लैंड फेवरेट्स है, मोस्ट फेवरेट इंग्लैंड है, लेकिन आपको वहां 4 में पहुंचकर इस प्लेयर का बल्ला चलना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस मैच 28 से शुरू हो रहा है, तो मैं यही उम्मीद करूंगा। और दुश्मन जो है सब साथ साथ चलेंगे विराट के। लेकिन बात यहां पर यह है कि कोच की खोज क्यों शुरू हुई, ये रिपोर्ट दिखाते हैं। चेतन जी, आपसे मैं बात करना चाहूंगा इस टाइमिंग को लेकर बीसीसीआई के, कि आपने हेड कोच के लिए इस तरीके से क्यों एप्लीकेशंस मंगवाए चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले। क्या इसका बुरा असर पड़ सकता है? लेकिन इस रिपोर्ट के बाद ये सवाल का जवाब चेतन जी देंगे। इंग्लैंड में टीम के साथ कोच कुंबले, भारत में कुंबले की कुर्सी पर संकट। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया इंग्लैंड पहुंच गई है। ट्रॉफी पर कब्जा बरकरार रखने के लिए कोच बाकायदा टीम को इंग्लैंड की आबोहवा में ढालने की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन भारत में बीसीसीआई ने हेड कोच की कुर्सी को संकट में डाल दिया है। बीसीसीआई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रेस रिलीज जारी की है। टीम इंडिया के हेड कोच पद के लिए नया आवेदन मांगा है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले नए कोच की वैकेंसी अटपटा लगता है। हालांकि अनिल कुंबले को आवेदन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वर्तमान कोच होने के नाते उनका आवेदन ऑटोमेटिक तरीके से चला जाएगा। The term being 1 year, obviously, the procedure is being followed in the same manner. So I don't see anything, very different from what has happened in the past, and that's something that the board has obviously recognized, and they want to follow the same patterns. लेकिन पिछले 1 साल के कार्यकाल में अनिल कुंबले जिस तरह से सफल रहे हैं, वैसे में नए कोच की वैकेंसी निकालने के बदले उनके कार्यकाल को सीधे बढ़ाया भी जा सकता था। कुंबले के कोच रहते टीम इंडिया का प्रदर्शन शानदार है। टीम इंडिया ने 17 मैचों में से 12 में जीत दर्ज की, वहीं 4 ड्रॉ और सिर्फ 1 मैच हारी। टीम इंडिया आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंची। दरअसल नए कोच की वैकेंसी के पीछे बीसीसीआई और अनिल कुंबले के बीच शुरू हुई हालिया कड़वाहट नतीजा है। कुंबले बतौर कोच अपनी सैलरी में इजाफा चाहते हैं। कुंबले को फिलहाल करीब 6 करोड़ 25 लाख रुपए सालाना मिलते हैं। कुंबले इसमें 20% की बढ़ोतरी चाहते हैं। खिलाड़ियों के मैच फीस बढ़ाए जाने को लेकर भी वो मुखर रहे हैं। बाकायदा बोर्ड को दरकिनार कर इस मामले में कोर्ट से नियुक्त प्रशासकों की समिति सीओए से मिल चुके हैं, और यही वजह है कि कुंबले पर दबाव बनाने के लिए बीसीसीआई ने नए हेड कोच की वैकेंसी निकाल दी है।
ये टाइमिंग कितनी सही या कितनी गलत है? बिल्कुल गलत है। मैं इस टाइमिंग से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जो चीजें करनी नहीं चाहिए वो करते हैं, जो करनी चाहिए वो नहीं करते हैं। वो गलत टाइमिंग है कोच की खोज के लिए इस वक्त। ये वाकई में। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलेंगे और ब्रेक के बाद जब मिलेंगे आपको बताएंगे क्यों इंग्लैंड में और ज्यादा मजबूत हो सकती है टीम इंडिया। विराट ने एक बहुत बड़ी बात की है। इस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि वो बात क्या है। चलिए, विराट ने क्या कहा कि इंग्लैंड में जाकर क्यों और खतरनाक हो सकते हैं। विरोधी टीमों के लिए जो है एक तरह से वार्निंग है ये, क्योंकि वो कह रहे हैं कि घर के दबाव से बचने का मौका मिलता है, विदेश में जाकर उनको खेलने में और ज्यादा मजा आता है, तो खुलकर खेलते हैं वो, खुलकर बाहर जाकर घूमने का मौका मिलता है। एक और बहुत अहम बात की, क्या वो सुनिए। Our lower middle order contribution, that I felt was, too much burden was coming on MS in the past couple of years is what we felt. He wasn't able to express himself purely because of the fact that there were not enough guys showing composure to finish off games with him. But having had Kedar and Hardik do so well in that particular phase of the innings, that has really strengthened our squad really well. तो चलिए, फिलहाल वक्त हमारे पास इतना ही है, लेकिन एमएस पर दबाव नहीं होगा तो एमएस वाकई खतरनाक हो सकते हैं। चेतन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। काउंटडाउन शुरू हो चुका है चैंपियंस ट्रॉफी का और हमारे लिए फिर बनेंगे चैंपियन। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार सुपर फास्ट 200 देखते रहिए इंडिया टीवी।